नमस्कार किसान भाइयों। मैं वेद मानसून का इस किताब का लेखक या राइटर आपको आपने इस भारतवर्ष में कैसी मानसून गिरती है और मानसून का टेम्परेचर, मानसून का स्थिति, मानसून के लेवल, मानसून का सब कुछ जो बायोग्राफ है वो आपको मैं मानसून की पाठशाला इस सीरियल से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, एक हम 50 साल के आजू बाजू के जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में हर तरह के हर सिस्टम के परिवर्तन देख लिए। पहला परिवर्तन हमारे ज़माने में आपके जैसे मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप या हाई टेक्निक ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए उस जमाने में मानसून या वेधशाला या हवामान वो जो डिपार्टमेंट है वही आपको जानकारी देता था। लेकिन आज के ज़माने में ये हाईटेक और अपनी सरकार की बाजू से जो तकनीकी सहायता कर दिया है, तकनीकी आपके पास दिया है, उस तकनीकी से आप मानसून कैसा है देख सकते हैं। लेकिन मानसून की ये जानकारी है उसका सिस्टम में बदलाव कोई होता नहीं, खाली आप मोबाइल से जरिए उसको देख सकते हैं, लेकिन उसका सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं होता है। उसका जो हर महीने का सिस्टम रहता है, हर महीने का जो पार्ट रहता है, हर महीने की उसकी जो सिस्टम रहती है वो उसी हिसाब से रहती है, चाहे वो पिछले जमाने में हो, चाहे ये जमाने में हो, चाहे अगले जमाने में हो, वो एक ही तरीके की रहती है। खाली उसमें कुछ अवधारणा आए हो, उसमें कोई व्याख्या नहीं आए हो, उसी समय वो चेंजेस हो जाती है। जैसे कि आजकल अपन देखते हैं कि मानसून जून महीने के अलावा जुलाई महीने में शुरुआत हो जाती है, लेकिन उसमें क्या खराबी रहती है, उसमें कैसा उसका सिस्टम बिगड़ा है, वो सब इस मानसून की पाठशाला में आपको समझाया जाएगा। हमारे ज़माने में किसान या खेती बाड़ी बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। उस समय बड़े बड़े पेड़ पौधों, पर्वतों में हरियाली, उसमें भी बहुत घने भरे जंगल थे, पेड़ पौधे, सब कुछ हरा भरा था। लेकिन जैसे ही हम हाईटेक जमाने की ओर चले गए, वो निसर्ग यानी हम धरती पे जो है अपना पेड़ पौधे उनको कटाई करते रहे। उन कटाई की वजह से हमारा टेम्परेचर भी बदल गया, हमारा सिस्टम भी बदल गया और हमारा रहने का रहन सहन भी बदल गया। अभी अब बोलेंगे रहन सहन कैसा बदलता है। भाइयों, अगर बारिश समय में और उसके हिसाब से आया तो आपका जो मार्केट है वो मार्केट लेवल में रहता है, अन्यथा उसमें चेंजेस हो गए कि अपने खरीदारी या अपने महंगाई में फर्क हो जाता है। उसकी वजह से उसकी जो लेवल है वो बिगड़ जाती है। बारिश जल्दी यानी कितनी जल्दी हो सकती है तो वो मई महीने से पहले हो नहीं सकती है, लेकिन 25 मई के बाद ही मानसून शुरू हो जाता है। बाद में वो अक्टूबर तक थोड़ा रहता है और अक्टूबर के बाद उसका अपना गारपीट या ओले गिरना वो शुरू हो जाता है। लेकिन अपने भारतवर्ष में ऐसा है कि मानसून के 4 ही महीने गिने जाते हैं। 4 महीने के बाद जो मानसून है उसको अलग सिस्टम से गिना जाता है। तो उस जमाने के खेती बाड़ी में जो पौधे थे आज पूरे खाली कर दिए हैं। क्या किसानों का और जो नया नया डेवलप है उस डेवलप की वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों की बात अब पर्वतों को भी काटा जा रहा है। मैं इस मानसून की पाठशाला में आपको ये मानसून के लिए पर्वतों का क्या रोल रहता है, पेड़ों का क्या रोल रहता है, हवा का क्या रोल रहता है, समुद्र का क्या रोल रहता है, ढगों का क्या रोल रहता है, वो उसका कौन से रेशा में आने के बाद बारिश गिरती है, ये सब इस सीरियल में दिखाऊंगा। हमने इतने बदलाव देखे हैं, 2 पैसे से लेकर 50 पैसे तक का हमने सिस्टम देखा, 50 पैसे तक का हमने वो चलन देखा है। वो धीरे धीरे बंद होते गया है। आप बोलेंगे वो 2 पैसा या 5 पैसा या 20 पैसा 50 पैसा वो बंद हो गया है। उससे हमने 500 और 2000 1000 रुपए की नोट बंद होते दिखी,
लेकिन भाई वो उसका 500 या 1000 रुपए के अलावा 2000 की नोट या 500 रुपए के नोट का कलर बदला है, लेकिन चलन का बंदी नहीं हुआ है। वैसे ही बारिश अगर कुछ सरकार के और सरकार के नियमों से कुछ बदलाव होते हैं तो अपने पूरे इस भारतवर्ष को अपने को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपसे हमेशा सावधान रहे, अपने धरती के लिए सजग रहे। इसी सजग रहने से आपकी पीढ़ी तो ऐसी तैसी निपट जाएगी, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को या अपनी पैदाइशी को आप क्या देंगे, ये सब आपके हाथ में है। इसलिए जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट से आप समझ जाएंगे। समझ लो कि किसान खेती में काम करता है और जो औद्योगिक विकास है और जो खेती का विकास है, भारत को खेती का एक प्रधान माना गया है, लेकिन हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट किसानों का कुछ भी यानी कुछ भी निर्यात में खाली 2 से 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% का निर्यात होता है और औद्योगिक जो होता है उसमें भी 2% या 10%, यानी कुल मिलाकर निर्यात हमारे देश से ज़्यादा 20 या 25% तक हो जाती है। इससे ज़्यादा हम निर्यात नहीं कर सकते, लेकिन आयात हम 80% करते हैं। 80% करने से हमारी इकोनॉमी में जो फर्क आता है वो फर्क हम किसानी से यानी खेती से ही भर सकते हैं। लेकिन खेती से भरने के लिए उसका जो उत्पाद है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने के लिए बीज अच्छा होना चाहिए, बीज के साथ में खेती अच्छी होनी चाहिए, खेती के साथ में उसको बारिश भी अच्छी होनी चाहिए। अगर बारिश अच्छी है तो किसानों की खेती भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों से यानी समझ लो 1985 से लेकर आज तक खेती का सब गणित बिगड़ गया है। वो बिगड़ने का कारण सबसे पहला वातावरण है और वातावरण के बाद मानसून है। मानसून जैसा जैसा लेट हो रहा है, किसान एक साथ आ रहे हैं, सब पीक और उसका उत्पाद एक साथ आ रहा है। समझ लो पहले जमाने में मानसून आता था केरल के बाद कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, ऐसा धीरे धीरे आगे बढ़ता था। तो समझ लो ये 90 दिन का पीक है, ये तैयार होने तक ये मार्केट में चला जाता था और ये बाद में उसके ऐसे टप्पे से आता था। इसलिए हमारे देश में कितना प्रोडक्ट होता है ये ज्यादा समझ में नहीं आता था। लेकिन अभी एक 20-25 साल से या अभी 10 साल से यह ऐसा हो रहा है कि पूरे भारत में एक साथ वर्षा होती है जुलाई महीने में, और एक साथ वर्षा होने के कारण अपना ये जो सब उत्पाद है, प्याज हो, गेहूं हो, बाजरा हो, जो भी कुछ है, भाजी तरकारी एक साथ आता है। खाने वाले तो 150 करोड़ ही लोग हैं और 150 करोड़ में खाली समझो 75 लाख लोग यानी 75 करोड़ लोग भी ले सकते हैं, तो भी बाकी का उत्पाद हमारे देश में जाता नहीं है। पूरे देश में कुछ न कुछ जगह कुछ तो कुछ कमाते हैं, कुछ तो कुछ रहता है, लेकिन उतनी उसकी ढलाई नहीं हो सकती है। इसीलिए बारिश का आना ऐसा अपने संक्रमण की तरह से आना ये किसान खेती के लिए अच्छा होता है। लेकिन जुलाई महीने में बारिश आने के बाद खेती शुरू हो जाती है और वो सब उत्पाद एक ही टाइम आ जाता है। एक ही टाइम आने की वजह से पिकों का एक साथ मंडी में आना होता है और मंडी में आने के कारण व्यापारी का गोडाउन जो होता है वो समझो 10 लाख टन का है और मार्केट में समझो उससे ज्यादा है, तो व्यापारी उनके गोडाउन के हिसाब से मटेरियल लेगा, लेकिन बाकी का जो पड़ा होता है वो अपने हिसाब से लेगा। अब ये हिसाब से लेगा इसका मतलब है वो अपनी कीमत नीचे करके लेगा, यानी किसानों को जो भी माल है वो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। इसका कारण है बारिश एक साथ आना। ये बारिश का सिस्टम ऐसा धीरे धीरे आता तो ये होता नहीं कभी, क्योंकि यहाँ का माल आता है तो ये इधर से सप्लाई हो जाता है,
यहाँ का माल आता है, इधर भी दक्षिण भारत में सप्लाई होता है, उत्तर भारत में भी, पूर्व भारत में और विदेशों में भी जाता है। लेकिन एक साथ माल आने के बाद उसका क्या करें, ये सबसे गहन प्रश्न खड़ा होता है। इसीलिए सरकार बोलती है कि उसका बफर यानी बम्पर उत्पाद हो गया। बम्पर उत्पाद वगैरह कुछ नहीं होता है। समझ लो 1 एकड़ खेती में 4 क्विंटल अनाज होता है और उसी 1 एकड़ में 10 क्विंटल हो गया तो उसे बम्पर कहते हैं। लेकिन आज ही और ये भी जमाने में, पिछले जमाने में तो इतना अवगत स्थिति नहीं थी, अवगत खेती नहीं थी, इसी वजह से वो समझो 1 या 2 एकड़ में 1 या 2 क्विंटल होता था। लेकिन अभी 4 क्विंटल होने लगे या 5 क्विंटल होने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बम्पर उत्पाद का मतलब होता है 1 एकड़ में 5 के गुना 10 होना, इसे बम्पर उत्पाद कहते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई को उल्लू बनाया जाता है और वो उल्लू बनने से गरीब के गरीब ही रह जाता है। और इसका अगला भाग अगले हफ्ते। नमस्कार।